ज़्यादा रुकना मत, कोशिश करना कि डी चौक पहुंच जाना। तो मैं डी चौक पहुंचा, हर हाल में मुझे पहुंचना था और मैं दिन की रोशनी में पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता भी इख्तियार किया और मैं चाहता था कि मैं पहुंचूंगा तो बड़े काफिले को आने का मौका मिलेगा। ये भी गंडापुर साहब ने कहा, मुझे इसका ये जवाब दिया। तो मैंने उनसे जो जो सवालात पूछे उन्होंने उसके जवाब दिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं तमाम सवालात से इत्तफाक करूँ, तमाम जवाबात से इत्तफाक करूँ, लेकिन ये इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या समझते हैं। क्या ये जो सारी स्टोरी है इसको आप बाय करते हैं या नहीं करते, इट्स अप टू यू। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर एक बड़ी बेचैनी पैदा हुई है और एक तजब्जुब पैदा हुआ है इस सारे एपिसोड में, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि एक सूबे का वज़ीर आला लापता है और सारे इसके बारे में बात कर रहे थे। वज़ीर आला वापस आए, उन्होंने कहा जी मैं लापता नहीं था, मैं छुपा हुआ था और अब मैं खुद सामने आ गया हूं निकल कर और मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। उनके पहुंचने के बीच में उनका दुनिया से कटा हुआ होना आज की 21वीं सदी के दौर में ये कोई मंतक समझ नहीं आती, लेकिन एक बात समझ आती है और वो मैं साफ साफ कर देता हूं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, हमारे सिस्टम का जो एक मकरूज चेहरा है ना, उस पर पर्दा डाल रहे हैं, जो मुझे समझ आती है। मेरा एनालिसिस है ना, मैं कुछ भी कह सकता हूं। तो गंडापुर साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे अंदर का गंद ज्यादा दिखाई ना दे। वो आज भी पर्दा डाल रहे हैं गंडापुर साहब। इसको मजबूरी कह लें, इसको स्ट्रेटेजी कह लें, कोई लोग इसको डील का नाम देंगे, कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, जो भी कहेंगे, लेकिन मेरी दानिश में वो अली अमीन गंडापुर साहब पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी ये किया वो देख ले कि क्या इससे कोई पाकिस्तान को फायदा हो रहा है या इससे कोई पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हो रहा है। मेरे ख्याल में जो लोगों की परसेप्शन है या जैसे लोग समझ रहे हैं कि ये हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जिनका एस्टेब्लिशमेंट से बड़ा करीबी ताल्लुक है, हुकूमत से बड़ा करीबी ताल्लुक है, वो तो ये कहानियां देते हैं कि टॉर्चर भी हुआ, पकड़ के ले भी गए, बड़ी मुश्किल में है, उनको कहीं रखा गया है, कोई सेफ हाउस का जिक्र करता रहा, कोई कुछ और जिक्र करता रहा। तो तमाम सहाफ़ियों ने अपनी अपनी कहानी बताई अली अमीन गंडापुर के गायब होने के हवाले से, और आप उनको अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट जो है वो उससे डिफरेंट है। बहुत सारे वहाँ पे अरकान असम्बली मौजूद थे और वो सब अली अमीन गंडापुर साहब से ये जानना चाहते थे कि क्या हुआ, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के सामने बहुत सारे सवालात रखने भी हैं और वो उनके जवाब जानना चाहते हैं। मैंने उनकी आंखों में सवालात देखे, वो खुल के कह भी रहे थे, मुझे भी कह रहे थे कि ये बात हमें समझ नहीं आई है, ये बात आपको क्या लगता है। तो मैंने उनसे सवालात किए कि आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में क्या है। तो उन तमाम लोगों में से मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले, जैसे मैंने सर्वे करवाया जितना यहाँ पे कि 88% लोग कह रहे हैं, मैंने सर्वे करवाया लगभग 74,000-75,000 वोट पड़े, तो 88% लोग ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा उस पर हमें ट्रस्ट नहीं है, यानी हमें नहीं लगता वो दुरुस्त है। और 12% लोग कह रहे हैं जी हमें लगता है कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा वो दुरुस्त है। अब मैंने एक लिटमस टेस्ट किया, मैं ये जानना चाहता था कि अली अमीन गंडापुर साहब की सोच अब दो इश्यूज पे क्या है। एक, मैंने उनसे कहा जी आईनी तरमीम के हवाले से मुझे बताएं कि आप ही ने महफूज रखा हुआ है तमाम MNAs को यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो कमज़ोर है और जिनके वोटों को काबू किया जा सकता है। तो इस पर उन्होंने उमर अयूब साहब की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा जी ये पार्टी है और ये जो फैसिलिटी और जो सपोर्ट मांगेंगे वो सपोर्ट मैं दूंगा। आईनी तरमीम से बचने के लिए MNAs को और सेनेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेरा रोल होगा, जो मुझे पार्टी कहेगी मैं वो करूंगा। दूसरा, मैंने उनसे PTM के बारे में पूछा कि PTM के जो एक जरगे का हो रहा है, एक कौमी जरगा हो रहा है, पख्तून कौमी जरगा, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी देखिए वो PTM का प्लेटफॉर्म है और आज उनके ऊपर पाबंदी लग गई है, और आईन पाकिस्तान के मुताबिक क्योंकि वफाकी हुकूमत के बाद ये इख्तियार है तो उन्होंने ये पाबंदी लगा दी और मैंने इसी आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है। तो ये तो एक आईनी मामला है, लेकिन मैं जाती तौर पे ये कहता हूं कि उनके साथ ज्यादती की गई है। ये पाबंदी लगानी थी तो पहले लगा देते, अब ऐन मौके पे जब उनका प्रोग्राम आ रहा है तो ये पाबंदी लगाई गई है, तो ये अफसोसनाक है और ये गलत है। उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था उनके साथ। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि क्या आप फैसिलिटेट करेंगे या आप इसको किस नुक्ते से देखेंगे, उन्होंने कहा जी उनका मामला अदालत में है। तो इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब का ये मौकिफ था। अब नाज़रीन, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं जो उन्होंने मुझे बताई है, कुछ और चीजें मुझे याद आएंगी आपको अगली व्लॉग में बता दूंगा, क्योंकि मैंने बड़ी देर तक वहां बैठ के बातचीत की है। लेकिन एक चीज है, असल फैसला होगा तब जब इमरान खान साहब के सामने ये सारी सिचुएशन जाएगी। वो साफियों के साथ मुलाकात करेंगे, अपनी पार्टी के लोगों से मुलाकात करेंगे, सुना आज भी एक वफ्द जा रहा है उनको मिलने के लिए, तो वहां पता चलेगा कि इमरान खान साहब इस सारे एपिसोड को कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट जारी करते हैं और वो जो स्टेटमेंट देते हैं उसके असरात फिर क्या आते हैं। लेकिन एक चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर तो वो अली अमीन के पीछे चल रहे हैं तो शायद वो मायूस हो जाए, लेकिन अगर वो इमरान खान के पीछे चल रहे हैं और उसके नजरिए के साथ खड़े हैं तो ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, यानी कोई दिन ऐसा तो कोई दिन ऐसा, ये चीजें तो होती रहती हैं। अगर किसी नजरिए के साथ खड़े हुए कारकुन है तो फिर उनके लिए मायूसी की गुंजाइश नहीं है जब तक कि वो अपने मकसद को हासिल ना करें। लेकिन अगर वो एक नजरिए के साथ नहीं खड़े हुए, शख्सियात के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर आपके पास गुंजाइश है कि आप मायूस भी हो सकते हैं। ये एक सारी एपिसोड है और इस तरह की चीजें होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आज एक नई एपिसोड हुई है। लेट्स सी कि इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं।